मैं डॉक्टर रीता जैन राजर्षि महाविद्यालय अलवर में हिंदी प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार का अध्ययन कराऊंगी। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं निराला जी के विषय में उनका संक्षिप्त परिचय आपको बता रही हूँ। छायावादी कवियों में सबसे विलक्षण प्रतिभा के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 ईस्वी में हुआ था। निराला जी ऐसे युगांतकारी कवि हैं जिनकी कविता में तत्कालीन समाज में जी रहे मानव की पीड़ा, परवशता और परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश की, अन्याय और असमानता के प्रति गहरे विद्रोह की एवं विपरीत तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की गूंज सुनाई देती है। उनकी कविता बहुआयामी है। उसमें ओजस्वी भावों के ज्वालामुखी का विस्फोट है तो नारी के अलौकिक एवं दिव्य सौंदर्य का चित्रण है। प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का आकलन है तो जीवन परिवर्तन के लिए व्याकुल भावनाएं हैं। दर्शन की गहनता है तो साधारण जन के कष्टों का साधारण भाषा में वर्णन है। समासांत पदावली में उदात्त भावों की प्रौढ़ अभिव्यक्ति है तो बोलचाल की सामान्य भाषा में तीखे व्यंग्य है। उनकी कविता है जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार शीर्षक से ही उन्होंने 2 कविताएं लिखी, जिनमें से एक कविता में प्रातःकालीन मनोरम दृश्यों का चित्रण है और जागने का आह्वान है, तो प्रस्तुत कविता में परतंत्रता में सुप्त निराश भारतीय जनता को उसके गौरव में अतीत की याद दिलाते हुए उसे जगाने का आह्वान किया गया है। निराला जी इस कविता में ये रेखांकित करते हैं कि योग्य जन जीता है। योग्य जन जीता है पश्चिम का ही सिद्धांत नहीं, गीता का भी यही उद्देश्य है। इसलिए भारतवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। कवि इस कविता में गुरु गोविंद सिंह के ओजस्वी शौर्य की याद दिलाता है, जिन्होंने नारा दिया था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। निराला जी इस कविता में भारतवासियों की इस प्रवृत्ति पर भी चोट करते हैं कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में तो अग्रणी और जीवन की नश्वरता को स्वीकारते रहे, जबकि शौर्यवान होते हुए भी पराधीन हो गए। निराला जी भारतवासियों को इसी पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। कविता प्रस्तुत है। जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण 12 महीनों में, शेरों की माद में आया है आस्यार, जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्यु जन व्योम केश के समान। अमृत संतान तीर भेद कर सप्तावरण मरण लोग, शोकाहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहसनार, जागो फिर एक बार। इस कविता के भावार्थ को बताने से पहले मैं इसके कठिन शब्दों का अर्थ बता रही हूँ, जिससे कि इस कविता का जो सार है, जो भाव है, वो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। समर अर्थात युद्ध, महासिंधु अर्थात महासागर, सिंधु नद अर्थात सिंधु नदी, सैंधव तुरंग अर्थात सिंधु के घोड़े, चतुरंग 4 प्रकार की सेनाएं, चमू यानी सेना, वीर जन मोहन वीरों को आकर्षित करने वाला, दुर्जय कठिनाई से जीता जा सके, माद अर्थात गुफा, स्यार अर्थात गीदड़, भाल अनल ललाट पर तेजस्विता की अग्नि। तीनों गुण सत रज और तम 3 गुण, ताप त्रय तीनों प्रकार के ताप, दैविक दैहिक और भौतिक, मृत्युजन्य अर्थात मृत्यु को जीतने वाले अर्थात शिव, व्योमकेश अर्थात ईश्वर, अमृत संतान देवताओं की संतान, सप्तावरण मरण लोक अर्थात मृत्यु लोक के 7 आवरण अर्थात पर्दा, शोकाहारी अर्थात दुख निवारण करने वाले, आसन है प्रतिष्ठित है, सहस्नार यानी कि योग साधना का छठा चक्र, ब्रह्मरंध्र या सहस्नार।
अब मैं इस कविता के भावार्थ को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए आपको समझाती हूँ। जागो फिर एक बार समर अमर कर प्राण। निराला की कविता में जीवन में विजयी संघर्ष का आह्वान किया गया है। यह कविता भारत की वीरता और शौर्य की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने का सशक्त दस्तावेज है। कवि भारतवासियों को अपना आलस्य और प्रमाद त्याग कर राष्ट्र रक्षा के लिए सन्नद्ध होने को ललकारता है। इस कविता में भारतीय वीरों के अदम्य साहस और वीर कर्म का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए हमें अपने स्वरूप को पहचानने के लिए प्रेरणा दी गई है। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की साक्षी प्रस्तुत पंक्तियां हैं, जिन्होंने अपने वीरता की धाक से शत्रुओं को आतंकित कर दिया था, उन्हें घुटने टेकने को विवश कर दिया था। स्वयं मृगेंद्रता के भारतीय आदर्श का यहाँ गर्व के साथ उल्लेख किया गया है। महाप्राण निराला अपने देशवासियों को आलस्य और प्रमाद से मुक्त करके सदकर्म में देश सेवा में जुट जाने के लिए कहते हैं। इसलिए वे पराधीन भारत के ऊर्जावान लोगों की ऊर्जा को झकझोरने के लिए वीर परंपरा का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि हे भारत की संतानों, भारत माता के सुपुत्रों, एक बार फिर अपने गौरवशाली अतीत को याद करते हुए उठ खड़े हो, एक बार पुनः जागृत हो जाओ। गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी। एक बार पुनः जागृत अवस्था में आओ और अपना आलस्य और प्रमाद छोड़ो। आज तक तुमने युद्ध क्षेत्र में कभी पीठ नहीं दिखाई, युद्ध में अपने प्राणों का उत्सर्ग करके अमर यश को प्राप्त किया है। तुम्हारा गौरव महासागर के समान गुंजित रहा है। हे सिंधु नदी के तीर अर्थात किनारे पर बसने वालों, याद करो, तुमने अपने सर्वोत्तम सिंध के घोड़े सैंधव नस्ल के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों की पीठ पर बैठकर 4 प्रकार की सेनाओं को साथ लेकर शत्रुओं का संहार किया है और उस पर सदैव विजय प्राप्त की है। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अत्यंत गर्व के साथ कहा था कि मैं 1.25 लाख शत्रुओं का विनाश करूंगा, तब कहीं जाकर मेरा एक शिष्य अपना प्राण उत्सर्ग करेगा। भारत का एक वीर 1.25 लाख शत्रुओं का नाश करने के लिए पर्याप्त है, तभी मैं अपना गोविंद सिंह नाम रखना सार्थक मानूंगा। यह गर्भोक्ति इतिहास प्रसिद्ध है। यह मात्र गर्भोक्ति नहीं है, इसे सदा सत्य प्रमाणित करने में वह सक्षम थे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण 12 महीने में। आज भारतीयों को फिर कोई ललकार रहा है, कोई युद्ध का मोहक संगीत छेड़ रहा है। कौन है जो इस प्रकार का दुर्जय युद्ध राग छेड़ रहा है? भारतीय सैनिक तो 12 महीने युद्ध की होली खेलते हैं। रक्त की होली खेलने में ही हमारे 12 महीने बीतते हैं। आज हमें इस युद्ध घोष से चुनौती देने वाला कौन है? शेरों की माद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। ऐसा लगता है कि कोई गीदड़ सिंह की गुफा में घुस आया है। यहाँ पर शेर भारतीय वीरों को कहा गया है और गीदड़ अंग्रेजों को कहा गया है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है, और यही कारण है कि अंग्रेजों की मौत ने उनको भारतीयों को ललकारने के लिए भेज दिया है। अब वो यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे। उसने सिंह को उसी के घर में घुसकर चुनौती देने का साहस किया है। अब वह गीदड़ बचकर नहीं जा सकेगा। वीरों को उन्हीं के घर में घुसकर ललकारने वाला अपनी मृत्यु को ही बुलाता है। अर्थात भारतीय वीरों का जो साहस है, जो पराक्रम है, वो सर्वविदित है। भारतीय वीरों का शौर्य और पराक्रम की छाप छोड़ने का प्रयास किया है। गुरु गोबिंद सिंह जी की वीरता का आतंक ऐसा था कि उनके लिए यह उक्ति आज भी प्रसिद्ध है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं। उनका सामान्यतम सैनिक भी 1.25 लाख शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ था। निराला इसी वीर परंपरा को अपने इस कविता में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। कभी आज भी पराधीन भारत में ऐसी ही अनेक चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने देशवासियों को जागृत कर रहे हैं। सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्यु जन व्योम केश के समान।
अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्ताह मरण लोक शोकाहारी पहुँचे थे वहाँ, जहाँ आसन है सहस्नार जागो फिर एक बार। यहाँ इन पंक्तियों में वीर परंपरा का स्मरण करा के देशवासियों को पराधीनता के बंधन से मुक्त होने का संदेश दिया है। इस कविता में वीर परंपरा के साथ हमारी आध्यात्मिक परंपरा की भी प्रतिष्ठा की गई है। हमारी आध्यात्मिक साधना उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का आधार रही है। योग साधना के कठिनतम मार्गों की ओर यहाँ संकेत किया गया है। उस ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग यद्यपि अत्यंत कठिन है, फिर भी हम भारतीयों ने कठोर साधना करके उस परम ज्योति से आत्म साक्षात्कार किया है। यहाँ इसी साधना का उल्लेख किया है। महाराणा महाप्राण निराला भारतीयों की आध्यात्मिक साधना की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि सत श्री अकाल भाल अनल दग दग कर जला भस्म हो गया था काल। कि सिख गुरुओं ने जिस ब्रह्म के लिए सत श्री अकाल का संबोधन किया था, उस ब्रह्म को सत्य स्वरूप मानकर, उसे काल से ऊपर अकाल पुरुष मानकर भारत ने उनको प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या युक्त साधना की है। उस सत्य अकाल पुरुष की साधना करते हुए ललाट पर तेजस्विता की अग्नि जल उठती थी। तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्यु जन्म व्योमकेश के समान। ब्रह्म प्राप्ति का तेज अग्नि की लपटों के समान मुख पर दिखाई दे रहा था। उस आध्यात्मिक साधना के सामने काल का बोध अर्थात मृत्यु का बोध, मृत्यु का भय समाप्त हो गया था। उस ब्रह्म साधना के कारण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण और तीनों प्रकार के ताप, दैविक, दैहिक और भौतिक भी नष्ट हो गए थे। इस साधना में तीनों गुणों से ऊपर उठकर मनुष्य तीनों तापों से भी मुक्त हो जाता है। जब काल का, मृत्यु का भय नहीं रहा तो मनुष्य निर्भय होकर कर्म में प्रवृत्त रहता है। अभय हो गए थे तुम, मृत्यु जन व्योमकेश के समान अमृत संतान। हे भारतवासियों, तुम तो मृत्यु को जीतने वाले साक्षात शिव अर्थात ईश्वर और ब्रह्म के समान हो गए थे। आत्मा सो परमात्मा अहम ब्रह्मासी का मंत्र सिद्ध कर चुके थे। हे अमरों, देवताओं की संतानों, तुमने तो इस मृत्यु लोक के सातों आवरणों को भेद कर उस लोक में प्रवेश किया था जो सभी प्रकार के दुख और शोक से रहित है, जहाँ जाते ही सभी शोक संताप मिट जाते हैं। भेदकर सप्ताह मरण लोक शोकाहारी पहुँचे थे वहाँ, जहाँ आसन है सहस्नार जागो फिर एक बार। तुम उस लोक में पहुँच गए थे जहाँ सहस्नार चक्र में साक्षात परम ब्रह्म विराजमान है। हे अमृत संतानों, अपनी आध्यात्मिक योग साधना के साथ एक बार पुनः जागृत हो जाओ। इस पंक्तियों में आध्यात्मिक विद्या की महिमा का गुणगान निराला ने किया है, जिनमें मनुष्य अपनी योग साधना से उस ब्रह्म की अनुभूति करता है। वह निर्गुण निराकार सत्य पुरुष परमात्मा जब अपनी आत्मा अनुभूति कराता है तो तीनों प्रकार के गुण और तीनों प्रकार के ताप तथा मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। यह उसी साधना का कवि ने यहाँ अत्यंत श्रद्धा, गर्व और आनंद के साथ स्मरण किया है। कवि की भाषा भावों के अनुरूप आध्यात्मिक शब्दावली से संपन्न है और हमारे भारतीय वीरों को जगाने के लिए एक ललकार निराला ने अपनी इस कविता के द्वारा भारतीयों के मन में जागृत करने की कोशिश की है।